बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। आज हम लेक्चर नंबर 17 इस सीरीज का कर रहे हैं, जो इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 1.4 1.5 एक्सरसाइज जो है वो ग्राफ से मुतल्लिक है, वो आमतौर पे हम नहीं करते, तो इसलिए मैं 1.4 को लास्ट एक्सरसाइज कह रहा हूं यहाँ पर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, और इस लेक्चर का ताल्लुक लेक्चर नंबर 16 के साथ है, जहां पर मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, तो वो भी यहां पर यूज होगा। तो इस लेक्चर में देखेंगे कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, और कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहां पर डील करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन। A function f is said to be continuous at a number c if and only if the following three conditions are satisfied. Number 1, f of c exists, यानी जो फंक्शन है उसका उस पॉइंट c पर आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट से मुराद यह है कि वो फाइनाइट आंसर होना चाहिए। नंबर 2, लिमिट x गोज टू c f of x एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है, लास्ट लेक्चर आपने देखा था कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और इन केस फंक्शन जो है इक्वल और नॉट इक्वल की फॉर्म में है, तो इक्वल वाला उसका एट द पॉइंट हो जाता है और नॉट इक्वल वाले पे उसकी लिमिट एवेल्युएट होती है, तो वो लिमिट का फाइनाइट आंसर आना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। और थर्डली जो लिमिट का आंसर है और एट द पॉइंट का जो आंसर है, ये दोनों आंसर भी सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों आंसर सेम होंगे और लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एफ ऑफ सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तीन शर्तें पूरी हो जाएंगी, हम कहेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होती, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल लिमिट भी उसकी एग्जिस्ट कर रही है, एफ ऑफ सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिट और एफ ऑफ सी का आंसर जो है वो सेम नहीं है, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अब जरा एक एग्जांपल की मदद से हम यहाँ समझते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या चीज है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या चीज है। एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज 34 पे। क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है x इज इक्वल टू 3 पर। फंक्शन जो है हमारे पास दो हिस्सों में डिफाइन है। नॉट इक्वल के लिए x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 है, और इक्वल के लिए फंक्शन का आंसर जो है वो 6 होता है। सोल्यूशन देखें, ये एग्जाम्पल 4 जो है उसका पहला हिस्सा है, दो हिस्से है इसमें, a पार्ट और b पार्ट। ये a पार्ट, तो गिवन है f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 फाइनाइट है, पहली शर्त हमारे पास पूरी हुई। दूसरी, क्योंकि यहाँ फंक्शन नॉट इक्वल की फॉर्म में, तो लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा लिमिट एवेल्युएट करेंगे, तो लिमिट लगा दी x गोज टू 3 ओवर और x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। अभी ये 0 ओवर 0 फॉर्म है, तो हमने x स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद ये x प्लस 3 बच जाता है, x माइनस 3 कैंसिल आउट होता है, लिमिट इसमें ऑपरेट करते हैं तो आंसर आ जाता है 6। अब f ऑफ 3 का आंसर भी 6 आ गया और लिमिट का आंसर भी 6 आ गया। f ऑफ 3 भी फाइनाइट है, लिमिट भी फाइनाइट है। और अब तीसरी शर्त इसकी हमने देखनी है, क्या f ऑफ 3 और लिमिट x गोज टू 3 का आंसर बराबर है, वो आंसर भी बराबर है, तो इसका मतलब है फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब इसको एक ग्राफ की मदद से समझ लें। ये इस फंक्शन का ग्राफ है। ग्राफ बनाने के लिए आप चाहे तो ये x प्लस 3 वाला जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसको यूज कर सकते हैं, जैसे हम डोमेन रेंज में करते थे। तो जब आप इसमें x प्लस 3 में x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 3, तो ये पॉइंट बन जाएगा 0,3। जब आप 2 पुट करेंगे यहाँ x की जगह, तो 2 प्लस 3 5, तो पॉइंट बन जाएगा 2,5। 3 के लिए आपने इस फंक्शन में पुट कर दे चाहे, या उसने गिवन हमें खुद किया हुआ है कि x इज इक्वल टू 3 पर आंसर क्या है 6,
तो 3,6 है, इसी तरह 4,7। तो ये जो ग्राफ बना है इसका, ये ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, 3 के ऊपर भी ब्रेक नहीं आया, ये कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं भी जंप या ब्रेक आपको नजर नहीं आ रही। तो ये भी एक तरीका है चेक करने का कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। फंक्शन का उस पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ना उस पॉइंट से पहले ब्रेक आपको नजर आ रहा है, ना बाहर, ना 3 पर उसका एक फाइनाइट आंसर भी हमें मिल रहा है। तो ये फंक्शन जो है 3 पर क्या है, कंटिन्यूस है। अब इसी एग्जाम्पल का बी पार्ट है, उसको देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे एक फंक्शन है एक्स स्क्र माइनस 9/x-3 और नॉट इक्वल टू 3 के लिए, इक्वल के लिए हमें कोई भी फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। तो अब हम कहेंगे g ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि इसका x इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास कोई आंसर नहीं है, तो लिहाजा फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस हो गया 3 पर। अब जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के लिए अगेन इसी फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये x प्लस 3 की शक्ल में आ जाएगा। अब इसमें हम 3 नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये जो नॉट इक्वल टू 3 के लिए है, तो ग्राफ उसका यूं बनेगा जो पहले तरह का ही ग्राफ है, लेकिन फर्क यहाँ पर यूं है कि ये 3,6 पे हमने ये एम्प्टी यहाँ पे पॉइंट लगाया है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं कि जहां x की जगह 3 पुट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे तो फिर ये पॉइंट 3,6 मिलेगा, लेकिन उसने हमें खुद कह दिया है कि x जो है वो 3 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्राफ के अंदर हमारे पास ब्रेक आ गई। इस ब्रेक की वजह से क्या है, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 3। यानी 3 तक आते आते तो वो हमें जवाब दे रहा था, लेकिन 3 के लिए हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया उसने, तो 3 पे आके ये ब्रेक हो गया, 3 के बाद फिर से चलने लग गया। तो इसका मतलब है 3 पे ये फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 3। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन 2 है, पार्ट 1 है। क्वेश्चन यूं है जी के डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी। फंक्शन आपको दो हिस्सों में डिफाइन है, ये मैंने मुख्तलिफ शक्लें लेक्चर नंबर 16 में आपको बता चुका हूं कि फंक्शन किस किस तरह से डिफाइन हो सकता है। तो एक फंक्शन लेस देन इक्वल टू के लिए डिफाइन है, और एक फंक्शन ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है, और सी इज इक्वल टू 2, यानी हमें 2 पर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब 2 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें एफ ऑफ 2 चाहिए। अब एफ ऑफ 2 एट द पॉइंट है, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जहां पे इक्वालिटी आ रही है 2 के साथ, ये देखें लेस इक्वल टू, तो ये वाला फंक्शन एट द पॉइंट के लिए यूज होगा। तो इसमें हमने x की जगह 2 पुट कर दिया, आंसर मिल गया हमें 9, इसको रिजल्ट 1 कह देते हैं। अब लिमिट आनी है, लिमिट में हमारे पास क्योंकि दो हिस्सों में फंक्शन डिफाइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट चलेगा। 2 से बिलो और 2 से अबव। अब 2 से बिलो जो फंक्शन है वो ये 2x प्लस 5 है, और 2 से अबव जो फंक्शन है वो 4x प्लस 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये 2x प्लस 5 यूज होगा, 2 से बिलो वाला, और राइट हैंड लिमिट के लिए 4x प्लस 1 2 से अबव वाला फंक्शन जो है वो यूज किया जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x गोज टू 2 नेगेटिव, ये वाला फंक्शन आ गया, इसमें x का 2 पुट किया 9 मिल गया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस वाला, ये वाला फंक्शन 4x प्लस 1 यूज हुआ, इसमें पुट किया तो 9। तो हमने देखा कि दोनों लिमिट्स यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब है इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। हमने कहा था जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इसकी तीसरी शर्त हमने देखनी है, क्या लिमिट का आंसर एफ ऑफ 2 के आंसर के बराबर है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए ये भी 9 है और एफ ऑफ 2 का आंसर भी 9 है। तो फिर हम ये कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लिमिट x गोज टू 2 f of x is equal to f of 2, so f of x is continuous at x is equal to 2। तीनों शर्तें पूरी हुई तो फंक्शन जो है x is equal to 2 पर क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके हिंट में आपको प्रोवाइड करता हूं, सॉल्व आपने खुद करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद करेंगे। हिंट ये है, ये क्वेश्चन दिया आपको 3 पार्ट्स के अंदर। सवाल ये है कि आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है -2 पर और +2 पर।
फंक्शन ये डिफाइन किए गए। अब पहला पॉइंट वी हैव टू डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -2 एंड 2। जब आप -2 के लिए बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट के लिए आपने ये पहला फंक्शन 3x इस्तेमाल करना है, और राइट हैंड लिमिट के लिए आपने सेकंड फंक्शन x² -9 करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन -2 आ रहा है। और जब आप कंटिन्यूटी डिस्कस करने लगेंगे 2 पर, तो एट द पॉइंट के लिए आपने यूज करना है फंक्शन नंबर 3, ये ग्रेटर और इक्वल है, और राइट लिमिट के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज होगा दूसरा, जिसमें x लेस देन 2 आपके सामने आ रहा है। तो दूसरा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तीसरा फंक्शन एट द पॉइंट और राइट हैंड लिमिट के लिए आपने यूज करना है। और दोनों पॉइंट्स यानी x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2 दोनों पे अलग अलग कंटिन्यूटी आपने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 देखें। सवाल यूं है कि यह फंक्शन आपको 3 हिस्सों में दिया गया है, mx लेस देन 3 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, और -2x + 9 ग्रेटर देन 3 के लिए। कहता है ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 3 पर, तो आप इसके अंदर जो अननोन है m और n इसकी वैल्यू फाइंड करके बताएं। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, सबसे पहले f(3) हमारे पास n के बराबर आ गया। फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, और वो f(3) के बराबर भी होगी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को लेकर चलते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में 3m और राइट हैंड लिमिट में -3x + 9। इसको m के लिए सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो f(3) के बराबर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी। राइट हैंड में उसलिए ले रहा हूँ कि उसमें ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास है -2x + 9, इसमें लिमिट लगा दी और इसको n के बराबर रख दिया, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू भी मिल गई 3। तो ये दो अननोन हमारे पास जो थे m इज इक्वल टू 1 आ गया और n इज इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरह 5 का दूसरा पार्ट है, फंक्शन डिफाइन है, उसमें अननोन है, तो यही कंटिन्यूटी की जो आपने कंडीशन है वो इस्तेमाल करते हुए इनको फाइंड करना है। अब आ जाते हैं जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी दफा पेपर में आ चुका है, उसकी तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये है कि ये एक फंक्शन है, नॉट इक्वल के लिए ये फंक्शन और इक्वल के लिए k, और ये फंक्शन 2 के ऊपर जो है कंटिन्यूस है, तो आपने इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन है f(2) इज इक्वल टू k, और ये गिवन है कि फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है। इसका मतलब है कि लिमिट x गोज टू 2 f(x) ये f(2) के बराबर है, और लिमिट के लिए ये पहला वाला फंक्शन यूज हो जाएगा। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो लिमिट निकलेगी वो k के बराबर होगी। अब ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, न्यूमिनेटर की मदद से मैंने रैशनलाइज कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस तरह के पहले भी क्वेश्चन 1.3 में आपके पास आ चुका है। अब रैशनलाइज करने पर ये हमारे पास √2x + 5 का स्क्वायर माइनस √x + 7 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर ओपन कर दिए, अंडर से कैंसिल आउट हो गए, माइनस ऑपरेट कर दें तो 2x + 5 -x - 7, तो हमारे पास ऊपर बच गया x - 2। ये x - 2 इस डिनोमिनेटर के x - 2 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी हिस्सा जो बचा उसके ऊपर आपने लिमिट ऑपरेट कर देनी है। जब लिमिट ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 × 2 + 5 प्लस √2 + 7, 1/√9 प्लस √9, तो आ गया 1/3 प्लस 1/3, और k की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/6। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा लॉन्ग के तौर पे पेपर में आ चुका है, तो काइंडली इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। तो ये जी हमने खत्म कर ली अपनी एक्सरसाइज 1.4। 2-3 पार्ट मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, उसको कीजिएगा, करके मुझे बता दीजिएगा। अगर कोई नहीं होता तो मेरे साथ आप वो डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट इसका जो बेस कर रहा है लेक्चर नंबर 16 पे भी है। अगर आपने लेक्चर नंबर 16 नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 16 देखकर फिर लेक्चर नंबर 17 देखें, फिर आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो
अल्लाह के करम से हमने 4 एक्सरसाइज जो है वो 17 लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल कर ली। इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।